आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप केंद्र सरकार का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट जिसको एनसीएल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उसका आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। खासकर केंद्र सरकार का कोई भी वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट का जरूरी पड़ता है, तो उसका आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल पर, आरटीपीएस लिखकर सर्च कर देना है। आरटीपीएस लिखकर सर्च कर देना है, ऑफिशियल वेबसाइट शुरू में ही मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं बता देता हूँ इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति आय निवास तीनों, और एक फॉर्म आता है जो कि फॉर्म 8, और आपका आधार कार्ड और एक फोटो का जरूरी पड़ेगा। इसको आप पहले से ही स्कैन कर लीजिएगा, जो कि 200 केबी से कम का होना चाहिए, और जेपीजी या फिर पीडीएफ किसी में भी आप स्कैन करके इसको रख सकते हैं। और जो फॉर्म 8 का मैंने बात किया, उस फॉर्म को आप यहाँ से महत्वपूर्ण डाउनलोड में आएंगे, तो आके यहाँ से आप इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 8, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और इसको भरना यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पे अपना एड्रेस, और यहाँ पे जाति, यानी कि मैं जैसे शेरशाहवादी हूँ तो यहाँ पे शेरशाहवादी लिख दूंगा। और मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट में जितना का आय होगा, यानी कि जितना का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, वो यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे सिग्नेचर करके, और यहाँ स्थान और यहाँ पे दिनांक लिख भर के इसको स्कैन कर लूँगा। उसके बाद इसको अपलोड करने के लिए ये तैयार है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप ओबीसी का आवेदन कर सकते हैं सेंट्रल लेवल का। तो इसके लिए आपको आ जाना है यहाँ पे अ, सामान्य प्रशासन विभाग में, और यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर हेतु आवेदन, और यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ 3 स्तर से बनाया जाता है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। तो आपको अंचल स्तर से ही बनाना है। अगर आपको अनुमंडल स्तर या फिर जिला स्तर का आवश्यकता है, तो पहले आपको अंचल स्तर का ही बनाना होगा, तब जाकर आप अनुमंडल स्तर या फिर जिला स्तर का बना पाएंगे। तो मैं आपको आज इस वीडियो में अंचल स्तर से किस तरह से बनाया जाता है ये मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अंचल स्तर, ज़्यादातर अंचल स्तर का ही जरूरी पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको अंचल स्तर से किस तरह से बनाना है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा सर्च होगा, उसके बाद ये पेज यानी कि फॉर्म का पेज खुलकर आ जाएगा। ये फॉर्म खुलकर आ गया है, आप यहाँ से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे अपना जेंडर, और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर, यहाँ पे अगर आपका हिंदी में कुछ भी एरर आता है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अनुमंडल को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से प्रखंड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका गांव है उसको यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ आपका वार्ड नंबर और पोस्ट ऑफिस जो भी होगा इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे पिन नंबर को एंटर कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके केस में सर्कल और होल्डिंग नंबर है उसको देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ से मैं ग्राम पंचायत चूज कर लूँगा, यहाँ से अपना थाना जो पुलिस स्टेशन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से मैंने अपना पंचायत सेलेक्ट कर लिया है। और मेरे केस में दोनों एड्रेस जो है सेम है, तो मैं यहाँ पे ऊपर जैसा यानी सेम एज एवब पर क्लिक कर लूँगा, तो मेरा ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी धर्म होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे आप बीसी कैटेगरी से है या ईबीसी, इसको इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद यहाँ से जाति आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं अपना जाति सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो भी ऑक्यूपेशन होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप अपना पिताजी का नाम लिख देंगे। और इधर अगर कुछ भी आपका एरर आता है तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप अपना पिताजी का जो है जाति को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप अपना माताजी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना हस्बैंड का नाम, अगर आपके केस में है, आप फीमेल है तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं इसको। यहाँ पे आप अपना फोटो को अपलोड अपलोड कर देंगे, तो मैं अपना फोटो अपलोड कर लिया। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे, और यहाँ पे आपको बाहर में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो मेरा ओटीपी जो है रिसीव हो चुका है, मैं ओटीपी जल्दी से इंटर कर लेता हूँ।
और इस तरह से आपका OTP जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अभिभावक का जो स्थिति है उसको इंटर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी संवैधानिक पद पर है या फिर गवर्नमेंट जॉब पे है तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो आय का आपका स्रोत है, कितना का आय है वो यहाँ पे दे देंगे। अगर नौकरी से है तो देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, 0 0 दे सकते हैं। मेरे केस में कृषि से आय है तो मैं यहाँ इंटर कर दूंगा। अगर आप आयकर यानी कि ITR भरते हैं विगत 3 साल से, यानी पिछले 3 साल से ITR फाइल करते हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसी तरह से इसको यस करेंगे या नो करेंगे। यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। आपको जाति, आय, निवास तीनों और ये फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा तो इसको टिक कर लेंगे और वेरिफिकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे ताकि टाइम आउट का जो समस्या है ना आए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से ओके कर लेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। कहीं अगर कुछ भी एरर हो तो नीचे यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अटैच एनेक्जर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको जो है आपका जो भी सर्टिफिकेट है और इसको अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शायद मैंने कुछ यहाँ पे छोड़ दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर टिक नहीं किया था आय प्रमाण पत्र, तो मैं इसको वापस बैक आकर टिक कर लिया है। इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे अटैच अनेक्जर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र, यहाँ से निवास प्रमाण पत्र, यहाँ से आय प्रमाण पत्र और यहाँ से आपका जो फॉर्म 8 है उसको अपलोड करेंगे। यहाँ से मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये सारा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने निवास प्रमाण पत्र और ये मेरा आय प्रमाण पत्र है, मैंने पहले से ही स्कैन करके रखा हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपका 200 KB से कम का होना चाहिए और PDF या JPG किसी में भी आप स्कैन करके इसको रख सकते हैं। तो इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव अनेक्जर पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स जो है सब ये अपलोड हो जाएगा और नीचे यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है केंद्र सरकार का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, OBC सर्टिफिकेट का आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।